इंस्टीट्यूट में। आज हम यहाँ पे मैथ की क्लास लेके आए हैं जो टॉप 200 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, उसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 29 देखने वाले हैं। अभी तक हमने 28 क्वेश्चन देखा था, तो हमको आज उसका अगला क्वेश्चन देखना है 29 नंबर का क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में आने की इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन लगातार प्रीवियस ईयर में आए भी हैं और लगातार ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं, तो उसी में से आज देखते हैं ये क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये हमको 6 नंबर में क्वेश्चन हमारे पास आता है। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन में हमको दिया गया है 2x - 1 x + 3 और माइनस में 3x + 3 अपान में 2x - 1। अब अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें हम क्वेश्चन में क्या करते हैं कि जैसे अगर जब हमको कहता है निम्न समीकरण को हल करिए और इसमें हमको x का मान निकालना रहता है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर इसको सॉल्व करने की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन में यहाँ पे देखें तो हम क्या करते हैं कि हमको दिया गया है 2x - 1 और यहाँ पे क्या दिया गया है x + 3 और दूसरे में x + 3 और यहाँ बटे में 2x - 1 दिया गया है। तो जैसा कि हमको पता भी है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2x - 1 यहाँ पे क्या दिया गया है 2x - 1, ये हमारे पास क्वेश्चन है 2x - 1 और 3x + 3। हाँ, ये क्वेश्चन एकदम हमारे पास दिया गया है। इसमें हम क्या करते हैं 2x - 1 और अपान में x + 3, इसको हम क्या मान लेते हैं पूरे को। अब यहाँ पे x तो दिया ही गया है, तो इसको ऐसा करते हैं p मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं p। अब देखें अगर यहाँ पे तो इसी का जस्ट अपोजिट यहाँ पे दिया गया है, तो अगर इसको हम देखें तो इसको x + 3 अपान में 2x - 1 है, इसको p, ये p था और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपान में p लिख सकते हैं। मतलब अगर इसका 1 का उल्टा कर देंगे तो dx अपान 3 होगा, तो 2x - ऊपर चला जाएगा, तो इसका मतलब ये इसका जस्ट अपोजिट हुआ है, तो 1 अपान p हो गया। ठीक है, अब लाके इसका मान रख दे समीकरण में, तो यहाँ पे रखेंगे तो बन जाएगा 2p - 3 इंटू में 1 अपान में p बराबर में 5 दिया गया है। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं 2p और ये अपान में 3 अपान में p बराबर 5, इधर इसका गुणा कराएंगे तो यहाँ पे इसके साथ एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 2p² - 3 और बटे में p बराबर 5। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 2p² - 3 और p उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बराबर में 5p। 5p प्लस में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में 2p² - 3 और माइनस में 5p बराबर 0। ऐसा करते हैं, इसको बीच में रख लेते हैं 2p² माइनस में 5p और माइनस में 3 बराबर 0। अब हमें पता है कि इसका फैक्टर कैसे बनता है, 2p² - 5p - 3 है, तो पहले वाले का लास्ट वाले से गुणा करा देते हैं, 2 तिहाई 6 और घटाने पे क्या चाहिए -5, 6 कम 6 और 6 में से घटाएंगे तो 5। कल इसका हमने बताया भी था, तो जो बच्चे कल नहीं देखे थे वो जाके पहले इसके पहले वाला वीडियो देख लें, तो जिससे इसका पॉइंट समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हमारे पास है 2p² - 5p - 3 बराबर 0। तो यहाँ पे इसका जो फैक्टर बनेगा 2p² - 6p माइनस में p। अब प्लस माइनस माइनस में 3 बराबर 0। यहाँ से अगर 2p हम कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा p - 3 और यहाँ से +1 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी क्या बन जाएगा p - 3। तो हमारे पास एक ब्रैकेट में आ गया p - 3 और दूसरे ब्रैकेट में आ गया 2p + 1। क्या आ गया 2p + 1। तो यहाँ से p - 3 बराबर 0, तो यहाँ से p बराबर इसका मान 3 हो जाएगा और 2p + 1 बराबर 0, तो 2p बराबर क्या हो जाएगा -1, तो p बराबर आ जाएगा -1 अपान में 2। अब यहाँ पे हमारा p का मान क्या आ गया 3। तो हमें पता है कि जब भी समीकरण या कुछ भी सॉल्व करते रहते हैं तो जो प्लस में मान आता है वही लिया जाता है, माइनस वाला मान नहीं लिया जाता। तो अब यहाँ पे इसको आगे हमको फिर कैसे सॉल्व करना है, आगे हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे हमको दिख रहा है 2x - 1 अपान में x + 3 बराबर क्या दिया गया है p दिया गया है। 2x - 1 अपान में x + 3 बराबर p है, हमने जो माना था p का मान अब मिल गया है, ला के रख देते हैं 2x - 1 बराबर 3 और यहाँ पे x + 3, इसका कंजुगेट यहाँ पे 1 मान के गुणा करा देते हैं। 2x - 1 बराबर हो जाएगा 3x + 3, 2x - 1 3 का x में कराएंगे 3x, 3 का 3 में कराते हैं तो 9 और अब 2x को पूरा उधर ले चले जाएंगे 3x - 2x और यहाँ पे क्या करते हैं इधर -1 है, 9 को इधर बुला लेंगे तो ये हमारे पास -1 था और उधर से +9 इधर आएगा तो माइनस में 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस में 9, इसको इधर लिख देते हैं -1 और माइनस में 9। 3x में 2x घटाएंगे तो x और 9 में 1 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा -10। तो हमारे पास यहाँ पे जो x का मान आया वो कितना आ गया -10 आ गया। x का मान कितना आ गया -10।
और यहाँ पे अगर बात करते हैं कि हमको x का मान ही निकालना था, तो समीकरण हमने कैसे सॉल्व किया फिर से एक बार समझ लेते हैं। हमको क्या क्या करना रहता है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमको दिया गया है उसको p मान लेते हैं, और इसमें देखेंगे दूसरे ब्रैकेट में इसका अपोजिट रहेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 में p हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, ला के सबका मान रखते हैं 2p, यहाँ पे x + 3 इसके स्थान पे 1/p है, तो 1/p बराबर 5। यहाँ पे हमने क्या किया, पूरे में p एलसीएम ले लिया। p जब एलसीएम लिया तो यहाँ से p का इसमें गुणा होगा 2p², और ये p यहाँ भाग में उधर जाएगा गुणा में, तो 5p, तो यहाँ से आ जाएगा 2p² + 5p इधर आएगा -5p -3, तो 2p² - 5p - 3 बराबर 0, तो यहाँ से आ गया। अब इसका हमने फैक्टर किया 3 2 6, तो -6p + p - 3, तो यहाँ पे 6p से p घटाएंगे तो 5p। अब यहाँ 2p कॉमन लिए तो p - 3, यहाँ +1 कॉमन लिए तो p - 3, तो एक ब्रैकेट में आ गया p - 1 और दूसरे में आ गया 2p + 1, तो p - 3 बराबर 0, तो p बराबर 3, और यहाँ पे 2p + 1 बराबर 0, तो 2p बराबर -1, तो p बराबर -1/2। अब पता है हमें माइनस वाला लिया नहीं जाता, प्लस वाला हमने ले लिया, प्लस वाला मान लिया, और जहाँ p माने थे वहाँ पे लाके 3/1 रख दिए। फिर इसका क्रॉस गुणा कराए तो 3x 3 त्रिक का 9, और यहाँ पे 3x था, 2x उधर भेजे माइनस में, -1 इधर था, +1 9 इधर आया -9, और -9 में -1 जोड़े तो क्या आ गया -10। अब अगर बात करते हैं ऐसे इसको सॉल्व करना चाहें तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या रख देंगे 1/3 रखेंगे, 1/3 रख के पूरा इसका गुणा करा लेंगे, और गुणा करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद हम इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मिलते हैं। तो आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये क्वेश्चन इसके प्रीवियस ईयर मतलब 2022 में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं, और हो सकता है इसी टाइप का क्वेश्चन हमको फिर से देखने को मिल जाए, तो इसको एकदम बढ़िया समझेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दिया गया है 1/a + b + x बराबर क्या है 1/a + 1/b और प्लस में 1/x। हमें पता है कि जैसे x वाले टर्म को एक साइड रख लेते हैं तो इसको इधर बुला लेते हैं 1/a + b + x और माइनस में 1/x बराबर 1/a + 1/b हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर पूरे बात करते हैं तो यहाँ से हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम बन जाएगा a + b + x, और यहाँ पे क्या बन जाएगा x बन जाएगा बराबर में। अब यहाँ से इसकी बात करते हैं तो a + b + x से ये कट जाएगा, तो यहाँ x आ जाएगा, माइनस में x से इसमें करेंगे तो a और प्लस b प्लस में x यहाँ पे बच जाएगा। अब यहाँ पे इसकी बात करते हैं तो इसका भी एलसीएम लेते हैं, तो इसका एलसीएम ab और ऊपर क्या हो जाएगा b प्लस में a हो जाएगा, ठीक। अब फिर से इसके बाद आगे देखते हैं तो यहाँ माइनस खोलेंगे तो हमें पता है अंदर प्लस कितना सब माइनस हो जाएगा, तो a - b - x और बटे में a + b + x और इंटू में x है, और यहाँ पे a + b बटे में ab और b + a को a + b भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर देखें तो x से x हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, अगर माइनस कॉमन ले तो यहाँ पे बच जाएगा a + b बटे में a + b + x और इंटू में x बराबर में a + b बटे में ab, ठीक है भाई। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ से बात करते हैं तो a + b से a + b हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा -1 और बटे में a + b प्लस में x और x बराबर में 1/ab। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो वहाँ पे आ जाएगा -ab, और इसका गुणा कराएंगे तो ax हो जाएगा प्लस में bx और x का x में कराएंगे तो x²। अब -ab उधर लेके चले जाएंगे तो ax + bx + x² और -ab उधर जाएगा तो +ab। अब यहाँ पे देखें a एक दिख रहा है, a इसमें भी है, a इसमें भी है, तो a यहाँ से अगर कॉमन लेंगे इसको साथ में लिख लेते हैं, या तो यहाँ पे अगर कॉमन लेना चाहें तो यहाँ पे भी कॉमन लेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर कॉमन लेंगे बनेगा नहीं, तो उसको पास में लाते हैं ax + ab + bx प्लस में x²। तो यहाँ से a कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा x + b, और यहाँ से अगर हम x कॉमन लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको b + x, मतलब यहाँ पे x + b या b + x सही है। दोनों ब्रैकेट में हमको सेम दिख रहा है, तो x + b एक ब्रैकेट में लेते हैं और एक ब्रैकेट में a + x हो गया, a + x हो गया। तो
तो यहीं से अब बात करते हैं, तो यहीं से हमारे पास x प्लस बी बराबर 0 मान लेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा माइनस बी, और यहाँ से x प्लस ए बराबर 0 मानेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस ए। तो एक मान इसका माइनस बी आ गया, दूसरा क्या आ गया माइनस ए। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है 1/a प्लस बी प्लस एक्स बराबर 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x। ठीक है, अब 1/a प्लस बी प्लस एक्स माइनस 1/x इसको यहाँ बुला लेते हैं, बराबर में 1/a प्लस 1/b। अब यहाँ से क्या करते हैं कि यहाँ से a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स, तो यहाँ से इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पे x बच जाएगा, और यहाँ से इसमें भाग कराएंगे तो a प्लस बी प्लस एक्स बचेगा, और यहाँ पे ab और ऊपर क्या बच जाएगा b प्लस ए। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस a माइनस b माइनस x से x कटा, और यहाँ पे a प्लस बी से a प्लस बी कटा, तो यहाँ पे आ गया a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स बराबर ए बी। इससे ये पूरा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास -1/a प्लस बी प्लस एक्स इंटू में एक्स और बराबर में 1/ab। ए बी से इसमें गुणा कराएंगे माइनस ए बी, इसमें कराएंगे ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर। अब माइनस ए बी को उधर भेजेंगे प्लस ए बी। अब यहाँ से a कॉमन लेंगे तो x प्लस बी बच जाएगा, और प्लस x कॉमन लेंगे तो b प्लस एक्स। तो एक ब्रैकेट में x प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में प्लस x, तो x प्लस बी बराबर 0 तो x बराबर माइनस बी, और x प्लस ए बराबर 0 तो x बराबर क्या आ गया माइनस ए। तो ये हमारा इसका आंसर रहा। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हम मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 बराबर 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के बराबर 0 वास्तविक मूल रखते हैं। तो कह रहा है हमको k का धनात्मक मान बताना है। मतलब दोनों समीकरण अगर इसका जो मूल है वो वास्तविक है तो इसमें हमको क्या बताना है, इसका धनात्मक मान बताना है। सबसे पहले बात करते हैं, तो यहाँ पे इसका समीकरण बना लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 बराबर 0, और यहाँ पे समीकरण बनाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के बराबर 0। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। आगे अगर बात करते हैं तो इसमें हमारे पास क्या दिया गया है कि हमको कह रहा है कि k का मान बताना है दोनों में। अगर k का मान बताना है तो और हमें दिया गया है वास्तविक मूल रखते हैं। तो वास्तविक मूल के लिए जो फार्मूला होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब पहले समीकरण में बात करते हैं तो a का मान यहाँ पे ax स्क्वायर बी एक्स प्लस c से तुलना कराएंगे तो a का मान क्या निकल के आएगा, a बराबर 1 और b बराबर k और c बराबर क्या निकल के आएगा 64 समीकरण 1 के लिए। ठीक है, और समीकरण 2 की बात करते हैं। समीकरण 2 के लिए, तो समीकरण 2 के लिए बात अगर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे भी लगेगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमको दिया गया है a का मान 1 है, b का मान क्या है -8 है, और c का मान क्या है k है। फार्मूले पे हम इसका मान अगर रखेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर का मतलब k का स्क्वायर माइनस 4, और a का मान क्या है 1, c का मान क्या है 64, और यहाँ पे अगर देखें तो b का मान क्या है -8 का स्क्वायर और माइनस में 4 इंटू 1 इंटू में k। यहाँ पे हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 64 का 4 में गुणा कराएंगे, 4 चौक 16 और 4 छंग 24 1 25, मतलब k स्क्वायर बराबर माइनस 256। इधर कराएंगे तो 64 और माइनस में 4k। अब 256 को इधर भेज देंगे तो हमारे पास हो जाएगा k स्क्वायर बराबर 256। तो k बराबर क्या आ जाएगा, 256 की बात करते हैं तो किसका स्क्वायर है 16 का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा k का मान 16, मतलब प्लस माइनस 16 आएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि हमको मान कैसा चाहिए, धनात्मक मान ज्ञात करना है। और यहाँ पे भी अगर देखें तो 64 बराबर क्या हो जाएगा 4k, तो 4 से इसको काटेंगे तो k बराबर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो अगर इस पे देखें तो हमसे कहा था k का धनात्मक मान, तो यहाँ पे भी 16 और यहाँ पे भी 16, अतः जो k का धनात्मक मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 16, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन आपको बढ़िया से एकदम समझ में आया होगा। क्वेश्चन एकदम आसान था कि हमारे पास अभी तक एक समीकरण के लिए देखे थे, फिर हमने 2 समीकरण का क्वेश्चन लिया कि अगर 2 में अलग अलग समीकरण दिए रहेंगे तब उसका धनात्मक मान कैसे निकालते हैं। तो धनात्मक मान निकालने के लिए वही फार्मूला पुराना वाला d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाते हैं, और उसी से हम अपना क्या निकालते हैं, पूरा k का मान निकाल लेते हैं। तो अब हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमसे क्वेश्चन में यहाँ पे एक हमारे पास नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग कितना है, 4 से 1/4 है। तो हमको क्या बताना है, संख्या ज्ञात करना है। ठीक है,
अब अगर बात करते हैं संख्या की, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास माना कोई संख्या क्या है, माना कोई संख्या यक्स है। सबसे पहले हम संख्या मान लेते हैं, और संख्या क्या है हमारे पास, यक्स है, उसका व्युत्क्रम कहाँ है। तो मान लेते हैं कोई संख्या यक्स है और संख्या का व्युत्क्रम, संख्या का व्युत्क्रम का मतलब होता है कि उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो इसका व्युत्क्रम क्या है, 1/यक्स है। तो कह रहा है कोई संख्या और उसका व्युत्क्रम, और इसका योग कितना है, 4.5, मतलब 4 सही 1/4 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका मान रख देते हैं प्रश्नानुसार यक्स प्लस में 1/यक्स बराबर 4 सही 1/4। अब इसका हम क्या करते हैं, इधर हम इसका एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। यक्स स्क्वायर प्लस 1 में पूरे में यक्स हो जाएगा बराबर 4 चौक 16 1 17/4, ठीक है। पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 4 का यक्स स्क्वायर प्लस 1 में, और इधर यक्स का कराएंगे 17x, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे 4x स्क्वायर प्लस 4, और बराबर में क्या आ जाएगा 17x प्लस में है, इधर बुलाएंगे तो माइनस में 4x स्क्वायर माइनस 17x प्लस में 4 बराबर 0, ठीक है। 4 का 4 में गुणा कराएंगे 4 चौक 16 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 17x, और 16 का इसका फैक्टर कराएंगे तो 16x माइनस में x और प्लस में 4 बराबर 0। यहाँ से 4x कॉमन लेंगे तो 4x में यहाँ पे क्या बच जाएगा, x बचेगा, और यहाँ पे 4 बचेगा, और -1 यहाँ पे कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 4, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 4x माइनस 1। तो यहाँ से x माइनस 4 बराबर कितना मान लेंगे 0, और यहाँ 4x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4, और यहाँ पे 4x माइनस 1 उधर जाएगा प्लस 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/4। तो यहाँ पे x के 2 मान आ गए, दोनों प्लस में आए हैं, तो दोनों इसका आंसर हो गया। एक का मान आया 4 और एक का मान आ गया 1/4। क्वेश्चन में क्या करना है फिर से एक बार सुन लो। यहाँ पे हमारे पास दिया गया है एक संख्या, कह रहा है कि एक संख्या हमने मान लिया x, और उसका व्युत्क्रम, और उसका संख्या का व्युत्क्रम 1/x का योग, मतलब इसका दोनों का योग कितना दिया है 4 सही 1/4। तो हमसे संख्या x का मान पूछा है, हमने क्या किया, इसके साथ एलसीएम लिया, x का x में x स्क्वायर और प्लस में 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो इसको सॉल्व किया 4 चौक 16 1 17, मतलब इसका इसमें गुणा करते हैं, फिर एक को ऐड कर देते हैं 17/4। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x स्क्वायर प्लस 1 में 4 का, और 17 का x में 17x, फिर 4 का x स्क्वायर में 4x स्क्वायर, 4 का 1 में 4 बराबर 17x को इधर बुला लिए, 4x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 4 बराबर 0। अब 16 यहाँ पे फैक्टर इसका कैसे बनाते हैं, पहले वाले का लास्ट वाले से गुणा कराते हैं, फिर यहाँ प्लस रहता है जोड़ने पे 17 आना चाहिए, और अगर माइनस रहता है घटाने पे आना चाहिए। तो यहाँ पे प्लस है तो जोड़ने पे आना चाहिए। तो 16x में माइनस x हमने जोड़ा, 16 1 कम 16, गुणा करने भी आया, जोड़ने पे 17 भी आया। तो यहाँ से 4x कॉमन लिए तो x माइनस 4, और -1 कॉमन लिए तो x माइनस 4। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 4 आ गया, दूसरे ब्रैकेट में 4x माइनस 1। तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4, और 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, तो x बराबर 1/4। तो क्वेश्चन आपको बढ़िया समझ में आया होगा। तो अब आइए देखते हैं, इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे इसका अगला क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास दिया गया है एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब इसका क्षेत्रफल दिया है। फिर हमसे कहा यदि इसकी ऊंचाई, किसकी बात किया है, इसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। ऊंचाई जो है वो आधार की लंबाई से कितना अधिक है, 7 सेंटीमीटर। तो आधार की लंबाई ज्ञात करना है। मान लेते हैं जैसे ये हमारे पास क्या दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज दिया गया है। क्या दिया गया है, समकोण त्रिभुज दिया गया है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में ये क्या है, इसका लंब है, और ये क्या है, इसका आधार है, और ये क्या होता है, कर्ण होता है, हमें अच्छे से पता है। तो हमसे कहा क्या है क्वेश्चन में, यदि इसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 अधिक है। ऊंचाई का मतलब लंब की बात किया है, तो किससे अधिक है, ऊंचाई आधार की लंबाई। तो आधार को हम क्या मान लेते हैं, यक्स मान लें। आधार की लंबाई क्या है, आधार की लंबाई यक्स है। तो हमसे कहा है आधार की लंबाई से 7 अधिक है, मतलब ये अगर आधार को हम यक्स मान लें तो ये क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 7, 7 अधिक है। तो फिर हम मान लेते हैं यहाँ पे ऊंचाई इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई यक्स प्लस 7 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमसे कहा है आधार की लंबाई हमको ज्ञात करना है। अब हमको समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला पता है, तो अगर पता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं।
समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे में ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे में ऊंचाई। तो 1/2 आधार इसका क्या है, आधार की बात करते हैं तो x है और ऊंचाई क्या है x + 7। सबका आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं। x का x में होगा तो क्या हो जाएगा x² और प्लस में x का होगा तो 7x। अब यहाँ पे हमारे पास इसका जो क्षेत्रफल दिया है वो कितना दिया है 30। तो ये किसके बराबर है 30 के बराबर है। 2 को इधर भेजेंगे तो डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में 60 बराबर हो जाएगा x² प्लस में 7x। 60 को प्लस उधर जाएगा तो माइनस में तो x² प्लस 7x माइनस 60। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं तो हमको ऐसा इसका फैक्टर बनाना है घटाने पे कितना आ जाए, घटाने पे 7 आ जाए और अगर बात करते हैं मल्टीप्लाई मतलब गुणा करें तो कितना आ जाए 60। तो इसका फैक्टर कैसे बन सकता है, तो यहाँ पे इसका अगर बात करते हैं फैक्टर तो इसका या तो एलसीएम निकाल लें और या तो हमारे पास डायरेक्ट यहाँ पे सोच भी सकते हैं। तो ऐसा करते हैं एलसीएम निकाल के एक बार देख भी लेते हैं। तो 60 से अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या बनेगा 2 तिहाई 6 और यहाँ पे 2 एकम 2 15, 3 पचे 15, 5 एकम 5। तो घटाने पे कितना चाहिए 7 चाहिए। तो 5 तिहाई 15 और 2 दूनी 4, 15 चौका 60, 15 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 15 में से 11 आएगा। नहीं बन रहा है फिर दूसरा चेक कर लेते हैं। ऐसे 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6। तो 10 और 6 का बनाएंगे 10 छंग 60, इस पर भी नहीं बनेगा। ऐसा करते हैं इसका बना देते हैं 2 दूनी 4 और यहाँ पे 2 बनाते हैं 5 तिहाई 15 दूनी 30 मतलब 2 तिहाई 6 और 5 दूनी 10, 10 छंग 60, इस पर भी नहीं बन रहा है। इस पर हम चेक करते हैं कि कहाँ पे ये बन सकता है। 2 दूनी 4 पंचे 20, 20 तिहाई 60। अच्छा तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, कहीं हो सकता है क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हुई हो। एक बार देख लिया जाता है कि क्या इसमें। अच्छा 12 मतलब ये हमारे पास 60, बाकी 1/2 x का x में करेंगे x² प्लस 7 का x में तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1/2 30 दूनी 60। अच्छा ठीक है भाई एक बार फिर से चेक करते हैं। 3 दूनी 6 और 6 दूनी अच्छा 12 और यहाँ पे 5, 12 5 का बना लेते हैं। बन जाएगा x² प्लस में 12x माइनस में 5x माइनस में 60। तो यहाँ पे 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7 और 12 पंचे 60। तो यहाँ पे ले लेते हैं एलसीएम कामन तो x + 12 और यहाँ पे -5 कामन लेंगे तो x + 12 यहाँ पे भी आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास इसको मिटा देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा एक ब्रैकेट में x + 12 और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x - 5। ठीक है तो यहाँ पे x + 12 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा और यहाँ पे x - 5 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 5। तो अब हम बात करते हैं अगर आधार की तो इसका आधार कितना आ गया 5 आ गया और आधार की बात करते हैं तो आधार की लंबाई क्या हो गई 5 और ऊंचाई क्या हो गई 5 + 7 मतलब 12। तो ठीक है इसका दोनों का आंसर एक 5 आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल कितना दिया है 30 दिया गया है। उसकी आधार की लंबाई से 7 अधिक है ऊंचाई, तो आधार को x मान लिए और ऊंचाई क्या मान लिए x + 7। तो यहाँ पे उसके बाद हमसे क्षेत्रफल दिया था, क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार का मान x ऊंचाई का x + 7। यहाँ पे 30 दूनी 60, ये इधर डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में तो x² प्लस इसका x का x में x² x का 7 में 7x। अब +8 को उधर भेजेंगे -60, फिर इसका फैक्टर 12 5 बना लिए, फिर x कॉमन लिए x + 12 और यहाँ -5 लिए x + 12। तो एक ब्रैकेट में x + 12 दूसरे में x - 5 तो x + 12 बराबर 0। तो ये माइनस वाला नहीं लिया जाएगा तो x - 5 बराबर 0 तो x बराबर 5 और 5 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो क्वेश्चन आपको एकदम बढ़िया समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आप इसको बैक करके वीडियो को अच्छे से देख के कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद अब हम मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक आप बने रहिए और चैनल पे लगातार विजिट करते रहिए। जो भी नई वीडियो चाहिए उसको भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद।